अपने संस्कारों के कारण बीमारी और रोग अन्य समस्याओं का सामना करता है और इन्हीं संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए मनुष्य मंदिर जाता है, लेकिन उसे फल प्राप्त क्यों नहीं होता है? क्योंकि रास्ते में वो हंसी मजाक अन्य व्यवस्थाओं में लगा हुआ चला जाता है और मंदिर जाने के बाद प्रसाद फेंक के चढ़ा देता है, जिस कारण से मंदिर जाने का उसे लाभ प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा कहता है मंदिर जाने के बाद या तो किसी पत्तल में या फिर दोना में डालें, दर्प दें, या फिर हाथों से ही परमात्मा को स्वीकार करा दें, तो मंदिर जाने का लाभ मिलेगा। वास्तविक मनुष्य को संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए आप एक आत्मा हैं, बल्कि शरीर नहीं। आत्मा का ही पिता परमात्मा है। परमात्मा को पाने के लिए मनुष्य को सबसे पहले अपने मन का नियंत्रण करना चाहिए। मन जब परिवर्तन होगा तभी मनुष्य को भगवान तक पहुंच सकता है। तो हमें वास्तविक अपने मन को हम कैसे नियंत्रण करें? जब हम परमात्मा की याद में भोजन बनाए, परमात्मा की याद में खाएंगे, तो हमारा मन नियंत्रण होगा। जैसे प्रसाद चढ़ाया जाता है मंदिरों में, क्यों चढ़ाया जाता है? प्रसाद इसलिए चढ़ाया जाता है कि हे प्रभु से ग्रहण करो, और खाने के बाद, ग्रहण करने के बाद ऐसा भाव उत्पन्न हो जिससे हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकें, अपने अंदर की बुराइयों को दूर कर सकें। आपसे कोई कार्य होता है तो जो मन चलता है तो बुद्धि तुरंत कहती है, यदि गलत कार्य होता है तो बुद्धि रोकती है, हम नहीं मानते हैं, तो उसी का संस्कार बनता है। इन संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए परमात्मा कहता कुछ नियम होते हैं, जैसे नशीले पदार्थ, मांसाहारी चीजों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। जब ये शरीर रूपी मंदिर साफ होगा तभी आपका परमात्मा से संबंध जुड़ेगा। जब तक ये शरीर रूपी मंदिर साफ नहीं होगा तब तक आपका परमात्मा से संबंध जुड़ नहीं सकता है। इसलिए हमें इन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वास्तविक आप देखते हैं कि प्याज जब से अधिक खाना प्रारंभ हुआ है तब से मनुष्य को शुगर की बीमारी बढ़ना प्रारंभ हो गया। तो प्याज से शुगर पैदा होता है और लहसुन खाने से हार्ट उत्पन्न होता है। तो वास्तविक है, शुगर और हार्ट ऐसी बीमारियों से बचना चाहते हो तो इन चीजों का प्रयोग न करें। तब हम परमात्मा से किस लिए जाते हैं तो परमात्मा हमारी पूर्ण मदद कर सकता है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक परमात्मा हमारी पूर्ण मदद नहीं कर सकता है। जैसे आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, आत्मा सदा अजर अमर है। शरीर द्वारा हम अपराध करते हैं, पुनः दूसरे शरीर द्वारा भोगते हैं। इससे मुक्त होने के लिए ही मनुष्य परमात्मा की शरण में जाता है। वास्तविक हमें परमात्मा की शरण में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे एक बाल्टी में करंट रोकने की क्षमता होती है, लेकिन चलते चलते वो बाल्टी डिस्चार्ज हो जाती है। इसी प्रकार से आत्मा उस परमात्मा के ध्यान में लीन होने के लिए उसे चार्जर माना शिक्षक यदि सही है तो परमात्मा से संबंध जुड़ाता है, और यदि शिक्षक सही नहीं है तो आपका मन परमात्मा से नहीं जुड़ता है। आपने देखा आज के गुरु होते हैं, माला देते हैं, अपनी फोटो देते हैं, तो विचार करें जिसमें माला पहनते हो तो आपका मन गुरिया पर है, परमात्मा पर नहीं है। तो वास्तविक जब तक आपका मन उस परमात्मा पर नहीं होगा तो परमात्मिक प्रकाश आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, तो आपके जीवन में दुख और समस्याओं का सामना नहीं कर सकते, नहीं बदल सकता है। तो इसलिए हमें अपने दुख और समस्याओं से बचने के लिए उस परमात्मा की याद करनी चाहिए। जिससे परमात्मा की याद करते हैं उस समय ना गुरु की याद करनी चाहिए, ना अन्य संबंधियों की याद करनी चाहिए। जब किसी की याद नहीं होगी और तब परमात्मा की याद के लिए चलोगे तो तुम्हें संपूर्ण उस परमात्मा की याद पर पहुंचोगे, तो तुम्हारे संस्कार परिवर्तन होंगे। परमात्मा कहता है जीवन निर्वाह के लिए आप 24 घंटे लगे रहते हो। इसी प्रकार से तुम्हें अपने आत्मिक अपराधों से मुक्त होने के लिए कम से कम 2 घंटे यदि परमात्मा की साधना 24 घंटे में करना प्रारंभ कर दें तो जीवन में दुख और समस्याओं से बच सकते हैं। इस प्रकार से यदि परमात्मा को याद किया तो जो है परमात्मा तुम्हारी पूर्ण मदद और हेल्प करना प्रारंभ कर देगा। परमात्मा कहता है माला फेरने से आपका गुड़िया पर ध्यान होता है, हवन करने पर आहुति पर ध्यान होता है। जब आरती करते हैं तुम्हारा मन आरती में होता है, बल्कि परमात्मा में नहीं होता है।
तो वास्तविक जब तक हमारा परमात्मा में मन नहीं होगा तब तक हमारे संस्कारों का परिवर्तन नहीं होगा। जैसे परमात्मा 1 घंटे बराबर 100 घंटे का सुख देता है, तो वास्तविक जो है तुम यदि 2 घंटे करना प्रारंभ किया तो 1 घंटा तो आपके वर्तमान में चला जाएगा और 1 घंटा भविष्य के लिए हो जाएगा। ऐसे करने से तुम्हें कभी अपने जीवन से दुख और समस्याओं का सामना